मनुष्य 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ट्रेन और कार की चाल क्या है, यह आपको बतानी है। तो अभी अभी हमने आपसे डिस्कस किया था शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड में हमने एक सवाल आपको करके बताया भी था। चलो वो सवाल तो थोड़ा सा अलग था तो हमने वैसे कर दिया, लेकिन अब जो ओरिजिनल शिफ्टिंग मेथड है वो क्या होता है वो इस सवाल में आपको पता लगेगा कि ओरिजिनल शिफ्टिंग मेथड होता क्या है। ओरिजिनल शिफ्टिंग मेथड के लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। देखिए कि शिफ्टिंग मेथड, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप अपना पुराना घर खाली करके नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, तो जितना सामान पुराने घर में है वही सामान उठा के नए घर में ले जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? शिफ्टिंग वही तो करोगे ना। मतलब जैसे कि मान लो कि आपके सामने 2 कमरे हैं, एक कमरे में 20 किलो चीनी पड़ी हुई है, वो 20 किलो चीनी आप उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट करोगे तो 20 किलो ही रहेगी ना। ये तो नहीं भाई 40 किलो हो जाएगी या फिर 10 किलो हो जाएगी। मतलब कि उतना का उतना ही रहेगा। कोई सामान शिफ्ट करने पे उतना का उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता किसी भी प्रकार का। अब अगर यहाँ पे दूरी शिफ्ट कर रहे हैं तो दूरी बराबर रहेगी, टोटल जो दूरी है वो बराबर रहेगी। समझ गए? तो देखो शिफ्ट कर देते हैं भाई साहब। लो जी, आपको शिफ्टिंग सिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, पहला क्या है, कार है ना। पहला कार थोड़ी ना है, पहला तो है ट्रेन। तो हमने यहाँ पे लिखा ट्रेन और हमने यहाँ पे लिख दिया कार, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया टाइम, भाई की टाइम कितना लग रहा है। तो आप बोलोगे कि सर टोटल जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। ये कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन से 60 किलोमीटर जाता है, यदि वह ट्रेन से 60 किलोमीटर जाता है, टोटल दूरी है 300 किलोमीटर, जिसमें से 60 किलोमीटर ट्रेन से चला गया तो बचा कितना? तो आप बोलोगे 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर कार से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 4 घंटे। सही बात है। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है अभी तक मैंने वैसा ही लिखा है, कुछ भी अलग नहीं किया। फिर इसने बोला है कि यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, बाकी दूरी कितनी बच गई? 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर कार से जाएगा। अब यहाँ पे देखो टोटल दूरी क्या है, सेम है। यहाँ पे 300 किलोमीटर और यहाँ पर भी 300 किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। जितना भी ये शिफ्ट कर रहा है वो क्या है, सेम है। तो आगे क्या बोला है, 100 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 4 घंटे और 10 मिनट का टाइम लगेगा। समझ गए मेरी बात को? तो शिफ्टिंग मेथड में जो शिफ्ट कर रहे हैं वो टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दूरी क्या है, बराबर है, टोटल डिस्टेंस समान है, ठीक है। ये नहीं कि आप शिफ्ट कर दो बस ऐसे ही उठा के, सर पटकना ही तो है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अब हमें ट्रेन और कार की चाल निकालनी है तो निकाल देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पहले 60 है और यहाँ पे 240 है और टाइम लग रहा है 4 घंटे। अब यहाँ पे देखो कि मैं कितना शिफ्ट करूँ, इसका मैं कितना भाग इसको दे दूँ कि यहाँ पे 100 हो जाए। तो आप बोलोगे मास्टर साहब 40 दे दो ना, इतना लल्लू सवाल क्यों पूछ रहे हो? 40 किलोमीटर उठा के, भाई जो कार का 40 किलोमीटर है ना वो उठा के मैंने ट्रेन को पटक दिया तो ट्रेन की जगह 100 किलोमीटर हो गया। सही बात है। और जैसे ही मैंने कार का 40 किलोमीटर उठा के ट्रेन को दिया, वैसे यहां पे देखो 4 घंटे से 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, मतलब कि 10 मिनट बढ़ गए। 10 मिनट क्या हो गए, बढ़ गए। सही बात है। मतलब कि 40 किलोमीटर कार वाला अगर मैं ट्रेन को दे दूंगा तो 10 मिनट का समय बढ़ जाएगा। सही है ना। अब अगर मैं 40 की जगह 240 पूरा ही दे दूं, भाई यहां पे देखो ना, 40 किलोमीटर देने पे 10 मिनट का समय बढ़ जाता है। अगर मैं 240 किलोमीटर पूरा ही उठा के ट्रेन को दे दूं तो आप बोलोगे कितना टाइम बढ़ जाएगा? 240 मतलब 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप 240 किलोमीटर पूरा ही कार का उठा के ट्रेन को दे देते हो तो 60 मिनट का समय बढ़ जाएगा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो अब देखना, अगर ये 240 किलोमीटर कार वाला अगर पूरा का पूरा ट्रेन को दे दिया जाए तो आप बोलोगे यहां पे हो जाएगा 300 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना बढ़ जाएगा? 1 घंटा बढ़ जाएगा। पहले 4 घंटा लग रहा था,
अब 1 घंटा बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 घंटे हो जाएंगे मार्ट साहब, 1 घंटा बढ़ गया। इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो ट्रेन है ना वो 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी चलती है। स्पीड निकालने के लिए 1 घंटे का निकालना पड़ेगा। 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर। तो ये हमारे पास में ट्रेन की स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो स्पीड है वो आ गई हमारे सामने 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली हुई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है ना भाई, 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी है कार की, तो कार की भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर, कार चलती है 240 किलोमीटर, टाइम लगता है 4 घंटे। अगर ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो ट्रेन को 60 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा है, और ये बोल रहा है कि टोटल टाइम 4 घंटे है, मतलब कि कार को 3 घंटे का समय लगेगा। तो कार 3 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी मेरे दोस्त, तो तुम बोलोगे 1 घंटे में चलेगी माँ साहब 80 किलोमीटर, और ये कार की कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे सामने कार की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम कार की स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की हमने निकालना आपको सिखाई दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं। हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। कार वाला 40 किलोमीटर उठा के हमने इसको दिया तो 10 मिनट बढ़ गई। अगर 40 की जगह 240 पूरा ही दे दूंगा तो मैं 1 घंटा बढ़ जाएगा। 4 की जगह 1 घंटा बढ़ के 5 घंटा हो जाएगा, और इधर 240 और 60 मिलके 300 हो जाएगा। 5 घंटे में 300 चलती है, 1 घंटे में 60 चलेगी, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 60। अब 60 चलने में ट्रेन को 1 घंटा लगता है, लेकिन टोटल टाइम 4 घंटे है, तो 3 घंटे यहाँ पे काउंट हुए होंगे। 3 घंटे में 240, तो 1 घंटे में 80, तो ये कार की स्पीड आ जाएगी 80। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो कार की स्पीड निकालने का दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको देखो सवाल में ये पूछा जाए कि ट्रेन की स्पीड बताओ, तो ट्रेन की स्पीड तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, लेकिन सवाल में ट्रेन की पूछी नहीं जाए, सवाल में डायरेक्ट ही पूछा जाए कि कार की स्पीड बताओ मुझे, तो आप पहले तो ट्रेन की निकालोगे, उसके बाद में कार की निकालोगे। ऐसे थोड़ी ना करोगे, नहीं करोगे ना। डायरेक्ट कार की कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है भाई, जिसका थोड़ा बहुत दिमाग है वो तो समझ ही जाएगा, जिसका नहीं है वो इस सवाल को छोड़ भी सकता है। ये क्लास तो मैंने उन बच्चों के लिए ली है, मतलब कि जो बच्चे थोड़े बहुत लल्लू है, जिनको मतलब थोड़ा बहुत रखते हैं वो अपने पास में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो रखते ही हैं, जिनको समझ में आ जाए नॉर्मल बातें। तो चलो कार की डायरेक्ट स्पीड हम कैसे निकालेंगे उस पर बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं मिटाने वाला हूँ। अब देखो कार का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे शिफ्टिंग मेथड, लेकिन उल्टा लगाएंगे। उल्टा कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। अब उल्टा कैसे लगाएंगे, उल्टे का मतलब कि हम नीचे से शुरू करेंगे। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से, यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी 200 किलोमीटर कार से, तो टाइम लगता है 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, और बाद में क्या बोला, 60 किलोमीटर। उल्टा लिख रहे हैं भाई, पहले हमने उल्टा लिखा था ना, इसे ऊपर से शुरू किया था तो ट्रेन का आ गया था। अब उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं मतलब नीचे से लिख रहे हैं। तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 4 घंटे 10 मिनट, और अगर ये 60 किलोमीटर जाता है ट्रेन से और 240 किलोमीटर जाता है इससे, कार से, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 मिनट कम हो जाएगी, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो हमने ये उल्टा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ट्रेन वाला। क्या शिफ्ट करेंगे, ट्रेन वाला। भाई कार का निकालना है ना, कार का निकालना है तो ट्रेन वाला शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो कि अगर ये ट्रेन अपने 40 किलोमीटर निकाल के इसको दे देती है -40 किलोमीटर, ट्रेन ने अपने 40 किलोमीटर निकाल के कार को दे दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 40 किलोमीटर निकाल के जब ये कार को देगी तो यहाँ तो 60 हो जाएगा, और ये 40 जुड़ के यहाँ 240 हो जाएगा। सही बात है।
तो ट्रेन ने अपना 40 निकाल के कार को दिया, तो यहाँ तो 60 हो गया और यहाँ 240 हो गया और टाइम 10 मिनट कम हो गया। टाइम क्या हुआ? टाइम 10 मिनट कम हो गया। तो हमें पता लग गया है कि जब जो कार है ना वो 40 किलोमीटर निकाल के कार को दे देती है तो 10 मिनट कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 किलोमीटर देने पर 10 मिनट क्या होती है? कम हो जाती है। माइनस का मतलब 10 मिनट कम। अब ट्रेन के पास में 100 किलोमीटर है, अगर ये 100 किलोमीटर पूरा का पूरा ही निकाल के कार को दे दे तो भाई क्या सीन होगा? तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो 40 किलोमीटर में 10 मिनट हो रही है तो 100 किलोमीटर में कितना होगा? तो आप देखो कि 0 से तो 0 कट गया। अगर मैं इसको दोनों साइड 25 से गुणा कर दूं तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर देने पर 25 मिनट कम हो जाएंगे। ठीक है, 25 मिनट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो देखो ट्रेन ने क्या किया, अपना 100 किलोमीटर निकाला और कार को दे दिया, तो इधर तो हो जाएगा 0 किलोमीटर और ये 100 इधर देते ही हो जाएगा 300 किलोमीटर। अब इधर टाइम 25 मिनट कम हो जाएगा। पहले 4 घंटे 10 मिनट है, अब 4 घंटे 10 मिनट में 25 मिनट कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो तुम बोलोगे 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट हो जाएगा ना भाई। 10 मिनट तो ये कम हो गया। 4 घंटे 10 मिनट में से अगर 25 मिनट कम करेंगे तो 4 घंटे में से 15 मिनट और कम कर दो तो 3 घंटे 45 मिनट, ये हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। तो हमें पता लग गया है कि जो कार है ना वो 3 घंटे 45 मिनट में 300 किलोमीटर चलती है। अब स्पीड निकालने के लिए मुझे 1 घंटे का निकालना पड़ेगा, तो 1 घंटे का कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, 300 में भाग दे देते हैं इसका। वैसे 3 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 3 सही 45 मिनट को हम अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 45/60, ये हो जाएगा 3/4 घंटे। तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 12 3 15/4। तो 15/4 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। अगर मैं इसको 15 से काट दूं, 15 एकम 15, 15 दूना 30 आएगा 20, तो हमारे पास आ जाएगा 20 किलोमीटर, वो भी 1/4 घंटे में। अब ये 4 इधर जाएगा तो गुणा होकर 80 किलोमीटर हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 घंटा। तो हमें पता लग गया है कि जो कार है ना वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो जो इसकी स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर। ये थोड़ा सा क्या डेटा थोड़ा सा ये बट्टे में आ रहा है ना, बट्टे में आने के कारण यहाँ पे देखो मिनट में आ रहा है 25 मिनट, थोड़ा सा बेकार सा हो रहा है। अगर यहाँ ये बट्टे में नहीं आता ना तो ये बढ़िया सॉल्यूशन होता, लेकिन ये क्या बट्टे में आते ही पूरे सवाल की मतलब सॉल्यूशन की तो मतलब ऐसी तैसी हो जाती है। चलो जो भी है, एसी और तेसी। एसी का मतलब आप जानते हैं एयर कंडीशनर, तेसी का मतलब आप जानते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एसी तेसी, ठीक है। देखो हमने कितना बढ़िया निकाला ना है। तो हमें पता लग गया 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सवाल को छोड़ भी सकते हैं। सवाल नंबर 11 पे हम अपने कदम बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, बढ़ाते हैं।